PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है। PTI शरपसंदों के तशद्दुद से पुलिस एहलकार मुबशर शहीद हो गया। 5 एहलकारों की हालत तशवीशनाक, मुतादिद जख्मी हैं। शरपसंदों ने गाड़ियों को भी आग लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। वो लोगों को उकसा रही हैं, अपने बच्चे बचा रही हैं, एक दूसरे के बच्चों को मरवा रही हैं। बानी PTI चोरी के मुकदमे में अंदर है। कहाँ गए PTI लाहौर के सदर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। कोई पाकिस्तानी इस एहतजाज को पुरअमन नहीं कह सकता। पाकिस्तान और बेलारूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। खुराक, अद्वियात, मशीनरी, ज़रूरी अद्वियात व आलात, फार्मास्यूटिकल शामिल। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात तथा तारक का कहना है कि बेलारूस के सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे किए जा रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत पर गामज़न है। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने लगी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दफातर में भी 100% अमले के साथ काम की इजाज़त। पीर से जुमेरात हैवी ट्रैफिक भी शहर में दाखिल हो सकेगी। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद पर होगा। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। हुड सिस्टम नासब किए बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के क़याम का मामला ज़ेर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शरीक हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहर, अटारनी जनरल फ़ारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब अहमद भी शरीक। सीनियर PTI क़यादत की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। PTI के इस्लामाबाद मार्च पर मुशावरत वफ्द में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद खान शामिल। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से अहम मुलाकात हुए, एहतजाज कॉल ऑफ करने वाली बात नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, मुज़ाकरा चल रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च का दूसरा दिन। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दफा। 26 नंबर चौकी पर पुलिस रेड अलर्ट, रेंजर्स भी स्टैंड बाय। नवंबर का एहतजाज। PTI क़यादत के खिलाफ 33 मुकदमा दर्ज। लाहौर में 22, खुशाब में 5, फैसलाबाद 3, टेक्सला, गुजरावाला और चंडियोट में एक मुकदमा। पहला पर्चा थाना टेक्सला में इंसदाद दहशत गर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में बानी PTI बुशरा बीबी, साबिक सदर आरिफ अलवी नामजद, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान भी नामजद। आज़म सवाती, तैमूर मसूद, शहरियार रियाज समेत 300 से ज़ायद रहनुमा और कारकुन भी शामिल। दूसरी जानिब CIA सेंटर इस्लामाबाद सब जेल करार। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुजाहिरीन को वहां रखा जाएगा। मुजाहिरीन ने हमलों में वो असलहा इस्तेमाल किया जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। इनके पास सरकारी असलहा है, जबकि पंजाब पुलिस गैर मुसल्लह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमलों पर शदीद गम गुस्से का इजहार। कहा, SP, DSP, SHO समेत 20 से ज़ायद एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन्स, आंसू गैस, चाकू और मास्क वगैरह भी देखे गए। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है।
वज़ीर आला KP वफाक पर यरगार में मसरूफ़ हैं। सूबे के सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। PTI मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इनका कोई एक ऐसा मुतालबा बता दे जो आवाम के लिए हो। ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से बानी PTI को बाहर निकालें। आवाम ने PTI की 24 नवंबर की कॉल मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा इंतशारी टोला नहीं चाहता कि मुल्क में बेहतरी आए। हमारे बच्चे और बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट की आइनी केसेस की समाअत से मुताल्लिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। सिंध हाई कोर्ट में आइनी दरखास्तें इल्तवा का शिकार। पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत ने कहा हमारे पास आइनी दरखास्तों की समाअत का इख्तियार ही नहीं। जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आइनी दरखास्त नहीं सुन सकते। सन है 9 मई GHQ गेट हमला केस। बानी PTI समेत मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। उधर 9 मई जलाओ घेराव केस में अहम पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म की तारीख 2 दिसंबर मुकर्रर। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान को तलब कर लिया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। रिंग रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रिंग रोड को 2 रोज़ के लिए बंद किया गया था। शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा। करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेसवे और कुरंगी कॉजवे पुल से मुताल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल कराएं। वज़ीर आला सिंध के मेयर कराची को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान रेजिडेंट मिशन की मुलाकात हुई। तरक्याती मंसूबों, मईशत की मजबूती के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। ज़राअत, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ डिजिटल डेवलपमेंट पर ताउन बढ़ाने पर गौर। मरियम नवाज का कहना है कि ADB का ताउन अवाम की खुशहाली और मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंकलाब डे था जो फाइनल कॉल थी, उसकी हालात जो है वो आपने पंजाब के अंदर तो देख लिए, और पंजाब और लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर आपको कोई काबिल जिक्र जो है वो लोग जो है वो इस कॉल को जो है वो लब्बैक कहते हुए बाहर निकल के नजर नहीं आए। बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो खिताब करते हुए भी सुना। ये जो NRO हासिल करने का ड्रामा है जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, मुझे अफसोस है कि उससे इनको कोई फायदा जो है वो नहीं होगा। सूबे का वजीर आला वफाक पर लश्कर कशी के लिए आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के हमरा जत्थे एहतजाज में शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अब बुशरा बीबी घरेलू खातून नहीं, फसाद मार्च को लीड करने वाली बन चुकी हैं। फसाद मार्च को लीड करते हुए बुशरा बीबी को सबने देख लिया। ये सारा ड्रामा NRO के लिए कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा एक शख्स का वजूद अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है। अनारकी फैलाने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक सूबा, उसकी हुकूमत और उसका चीफ मिनिस्टर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रही है। आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने मुल्क में सिर्फ इंतशार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है। क्यों नहीं आप बिचौर होकर सियासी बातचीत करते। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर की हम कॉल दे रहे हैं, एक ऐसा मुतालबा बता दें कि जो उन्होंने अवाम के लिए किया हो। हाँ, महंगाई के लिए लोग निकले हों, नहीं सिर्फ और सिर्फ कि किसी भी तरीके से इमरान खान को बाहर
PTI मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं इनका एक ऐसा मुतालबा बता दें जो आवाम के लिए हो। KP के सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजीर आला KP इस वक्त वफाक पर यलगार में मशरूफ हैं। ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से बानी PTI को बाहर निकालें। कराची में कितने लोग सड़कों पर निकले? आवाम ने PTI की 24 नवंबर की कॉल मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर PTI रहनुमाओं ने लाताल्लुक़े का इजहार किया। PTI का एहतजाज। जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश। अडियाला जेल से मुलजिमों को अदालतों में पेश नहीं किया जा सका। दोनों शहरों की सिविल सेशन मजिस्ट्रेट अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात की समात ना हो सकी। तमाम मुकदमात की समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तालीमी इदारे बंद। प्रैक्टिकल मुलतवी। उधर लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुले हैं। मोटरवे, मशरकी बाईपास, बाबू साबू ताहाल बंद। रिंग रोड तमाम इंटरचेंज से ट्रैफिक के लिए बंद है। सिंध हाई कोर्ट की आईनी केसेस की समात से मुताल्लिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्तें अल्तवा का शिकार। पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने कहा हमारे पास आईनी दरखास्तों की समात का इख्तियार ही नहीं है। जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आईनी दरखास्त नहीं सुन सकते। सानिहा नौमाई GHQ गेट हमला केस। बानी PTI समेत मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी। दौरान समात PTI के वकील ने बताया कि रास्तों की बंदिश के बायस मुलजमान का अदालत पेश होना नामुमकिन है। बानी PTI समेत 120 मुलजमान पर आज फर्द जुर्म की ताखीर मुकर्रर थी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समात की। ACL में शामिल नाम 180 दिन बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। ECL के लिए रूल्स बनाने से मुतालिक दरखास्त पर समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा नाम ECL में डालने की सिफारिश करने वाली अथॉरिटी तौसीक के लिए मुतल्लिका फारम से रुजू कर सकती है। ECL के लिए रूल्स बनाना फेडरेशन का इस्तेहकाक है। सुप्रीम कोर्ट ने ECL के लिए रूल्स बनाने से मुतालिक केस निपटा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 99,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1491 पॉइंट्स छूकर वापस 98,355 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंडियन मार्केट डॉलर 10 पैसे सस्ता 277 रुपये 65 पैसे का हो गया। पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए चीन मुतहरिक। सीनियर चीनी सफारतकार और खुसूसी नुमाइंदे की इस्लामाबाद के बाद काबुल में अहम मुलाकातें। चीनी नुमाइंदे खुसूसी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के माबैन रवाबित के फ़रोग़ और मफ़ाहमत की अहमियत पर जोर। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान नायब वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया मुल्क की माईशत और इलाकाई ताउन का फ़रोग़ काबुल की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तालिबान ने इतराफ़ किया कि पाक अफगान रवाबित चीनी नुमाइंदे से बातचीत का अहम मौजू थे। मुबस्सिरीन के मुताबिक चीन इस्लामाबाद और काबुल के माबैन तमाम मसाइल के फौरी हल का मुतवन्नी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। कराची के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। करीमाबाद अंडरपास, मलिर एक्सप्रेस वे और कोरंगी कॉजवे पुल से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को हिदायत। इंतशारी टोला नहीं चाहता कि मुल्क में बेहतरी आए। हमारे बच्चे और बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है। सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुल्क में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ रोज़ कबल आइडियाज़ नुमाइश का इनेकाद हुआ। 50 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट में
तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इतनी मनशियात बॉर्डर्स के जरिए सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में सप्लाई हो रही है। कॉलेजेस में भी मनशियात फरोख्त हो रही है। मनशियात से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है। तहरीरी जवाब में तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के सद्देबाब के लिए मुकम्मल मैकेनिज्म फराहम किया जाए।